नमस्ते दोस्तों। देखिए, ये एग्ज़ाम्पल 4 पार्ट 9 का वीडियो है। जिन्होंने एग्ज़ाम्पल 4 पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 ये चारों नहीं देखे हैं वह प्लीज़ पहले उन्हें देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। और जिन्होंने पहले उसे देख लिया है, चलिए उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जॉइंट ए, जॉइंट डी और जॉइंट सी ये तीनों सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, हम जब इसको सॉल्व किए थे तो हमारा ए बी, ए एफ, सी डी, डी ई, सी बी, सी ई ये सब निकल गया था। अब देखिए, अब हम जॉइंट ई पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो अननोन है, एक है ई एफ और दूसरा है ई बी। तो ये दो ही हमारे बाकी मेंबर्स बाकी रहेंगे, क्योंकि ये बी एफ तो हमने पहले ही निकाल दिया था, ज़ीरो फोर्स मेंबर। तो चलिए जॉइंट ई को तब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉइंट ई। तो देखिए, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टर्म ऑफ ई एफ एक्स एफ माइनस एक्स ई प्लस टर्म ऑफ ई बी एक्स बी माइनस एक्स ई प्लस टर्म ऑफ ई सी एक्स सी माइनस एक्स ई प्लस टर्म ऑफ ई डी एक्स डी माइनस एक्स ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा जो इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन में टर्म ई सी हमको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने पहले टर्म सी ई निकाल लिया है जॉइंट सी पे। और टर्म ई डी ये भी हमको पता है, क्योंकि हमने टर्म डी ई पहले ही निकाल लिया है जॉइंट डी पे। तो हमारे खाली दो ही अननोन रहे, ये और ये, टी ई एफ और टी ई बी, और बाकी ये दो नोन हैं। तो चलिए इसको पहले इसको वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेते। तो देखिए, एक्स डायरेक्शन में हमारा जॉइंट ई पे कोई फोर्स है। तो देखिए, जॉइंट ई पे एक्स डायरेक्शन पे हमारा कोई फोर्स नहीं है, तो उसको हम ज़ीरो लिख लेंगे। तो ज़ीरो लिख लिए। टी ई एफ अननोन है, एक्स एफ माइनस एक्स ई, तो एक्स एफ का वैल्यू कितना है 4 और एक्स ई का वैल्यू कितना है 8। ये यहाँ पे जिन्होंने पिछले पार्ट्स देखे हैं उनको पता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही सॉल्व कर लिए थे। तो एक्स एफ का वैल्यू 4 है, एक्स ई का वैल्यू 8 है, तो हमने लिख लिया है प्लस टर्म ऑफ ई बी एक्स बी माइनस एक्स ई। तो एक्स बी कितना है 4 और एक्स ई कितना है 8 प्लस टर्म ऑफ ई सी। तो देखिए, ई सी हमने पहले सी के रूप में निकाल लिया था। ये देखिए यहाँ पे टर्म सी इज इक्वल टू -15√3/2। तो इसका हम लिख लेते हैं -15√3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स सी माइनस एक्स ई। तो एक्स सी कितना है, एक्स सी है 8 और एक्स ई कितना है 8। टर्म ई डी, तो देखिए टर्म ई डी जो है वो भी हमने पहले ही टर्म डी के रूप में निकाल लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म डी इज इक्वल टू -5√3। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5√3 एक्स डी माइनस एक्स ई। तो एक्स डी का वैल्यू कितना है 32/3, 32/3 -8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 8 - 8 यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और बाकी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टी ई एफ 4 - 8 -4 प्लस टी ई बी 4 - 8 -4, ये ज़ीरो हो गया और इसका वैल्यू होगा, इसको अगर हम इक्वेशन के इस साइड ला देते हैं तो ये +5/5√3 हो जाएगा। तो 5√3
मल्टीप्लाइड बाई 3, 24 8/3, 32 माइनस 24 8 होता है, 8/3 हो गया। तो अब हम दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम का, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है y प्लस टर्म ऑफ ई एफ वाई एफ माइनस वाई ई प्लस टर्म ऑफ ई बी वाई बी माइनस वाई ई प्लस टर्म ऑफ ई सी वाई सी माइनस वाई ई प्लस टर्म ऑफ ई डी वाई डी माइनस वाई ई इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है हमारा, तो देखिए हाँ एक वाई डायरेक्शन में वर्टिकल रिएक्शन है। तो ये v का वैल्यू हमने पहले सबसे पहले निकाला था सपोर्ट रिएक्शंस में। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाला था सपोर्ट रिएक्शंस जो सेक्शन था, वहाँ पे स्टेप 3 में हमने निकाल लिया था v इज इक्वल टू 460/3। तो 460/3 अपवर्ड पॉइंटिंग है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। तो 460/3 प्लस टर्म ऑफ ई एफ अननोन है, वाई एफ माइनस वाई ई। तो वाई एफ का वैल्यू कितना है -4/√3, -4/√3 माइनस वाई ई का वैल्यू कितना है -8/√3। तो -8/√3 ये लिख लिए। इसके बाद टर्म ऑफ ई बी वाई बी माइनस वाई ई। तो वाई बी का वैल्यू कितना है 0 है, और वाई ई का वैल्यू कितना है -8/√3 प्लस टर्म ऑफ ई सी। तो ई सी हमने पहले ही निकाल लिया था, ये यहाँ पे देखिए -15√3/2। तो उसको हम फिर से लिख दे रहे हैं -15√3/2 वाई सी माइनस वाई ई। तो वाई सी माइनस वाई ई कितना होगा, वाई सी है 0 और वाई ई कितना है -8/√3 प्लस टर्म ऑफ ई डी। तो टर्म ऑफ ई डी हमारा कितना था -5√3 -5√3 और वाई डी माइनस वाई ई। तो वाई डी का वैल्यू कितना था 0 और वाई ई का वैल्यू कितना है -8/√3। तो इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया है। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 460/3 प्लस टर्म ऑफ ई एफ √3 -4 प्लस 8 मतलब होता है -4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस टर्म ऑफ ई बी 8/√3 प्लस 8/√3 इंटू -15√3 माइनस तो चलिए इसके बाद हो जाएगा ये इधर ये -60 हो गया -40 तो -100 इधर आ जाएगा। चलिए टी ई एफ 4/√3 प्लस टी ई बी 8/√3
माइनस 15 इंटू 4 -60, -60 -40 -100 हो गया। तो -100 इधर चला जाएगा तो +100 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 - 460/3, तो ये हो जाएगा आपका 300 - 460, मतलब कि -160/3। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, ये वाला हमने पहला इक्वेशन निकाला था, और ये हम दूसरा इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो अब देखिए, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो ये हो गया आपका पहला वाला इक्वेशन, TEF -4 प्लस TEB -4 इज इक्वल टू 5। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे √3 और 3 है, तो इसको √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाई √3। ये 5 × 8 40, और √3 इधर कट गया, तो 40/√3 ये हो गया। और ये सेकंड इक्वेशन जो है हमने निकाला था ये वाला, उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, TEF 4/√3 प्लस टर्म ऑफ EB 8/√3 इज इक्वल टू -160/3। तो देखिए दोस्तों, हम एक काम कर सकते हैं कि पहले इक्वेशन को डिवाइडेड बाई √3 कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को हम डिवाइडेड बाई √3 करते हैं, डिवाइडेड बाई √3। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगा, TEF -4/√3 प्लस TEB -4/√3 इज इक्वल टू 40/√3 इंटू बाई 1/3, मतलब कितना होगा 40/3। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, TEF 4/√3 प्लस TEB 8/√3 इज इक्वल टू -160/3। तो देखिए दोस्तों, ये आराम से ये वाला कट जाएगा, तो खाली हमारा यही बाकी रहा TEB, क्योंकि इसको हम एडिशन कर ले रहे हैं। तो TEB 8/√3 - 4/√3 मतलब कितना होगा 4/√3 इज इक्वल टू 40/3 - 160/3, इसका मतलब -120/3। तो